दोस्तों आज संसद में अकेले राहुल गांधी के साथ किस तरीके से भिड़ते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठकर देखते रहे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों राहुल गांधी की बारी आते ही ऐसे घबराए भाजपाई, ऐसे घबराई सरकार कि अकेले राहुल गांधी को चुप कराने के लिए देखे कि गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा। पूरी बीजेपी सरकार के तमाम एनडीए के जितने सांसद वहां बैठे थे सबको खड़े होकर राहुल गांधी पर किस तरीके से हावी होते हुए नजर आए कि राहुल गांधी चुप हो जाएं। राजनाथ सिंह लगे हुए हैं, इधर से अमित शाह लगे हुए हैं, इधर से जो है किरण रिजिजू, हर कोई राहुल गांधी के पीछे पड़ता हुआ आज नजर आया। पर सोचकर देखिए राहुल गांधी ऐसा क्या बोलना चाह रहे थे, क्या इंडिया चाइना का ऐसा रिश्ता और ऐसी पोल खोलने वाले थे जिसको लेकर इतनी घबरा गई सरकार कि राहुल गांधी को ना बोलने के लिए कैसे सबके सब एकदम भेड़िए की तरह पीछे पड़ते हुए नजर आए। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी बात कर लूं दोस्तों मैं, माइक बंद कर देना, राहुल गांधी को बिठाना, उनसे प्रूफ मांगना, जबकि सामने प्रूफ दे भी रहे हैं राहुल गांधी कि भाई चलिए मैं प्रूफ भी दे देता हूं, पर बात तो करने दीजिए। और बात ना करने के पीछे कि राहुल गांधी की जुबान से अगर सच निकल गया तो इस देश की जनता के सामने सच आ जाएगा। ये किस तरीके से संसद में आज पूरी भिड़ंत दोस्तों, जो 1 घंटे आज जो भिड़ंत चली है, नजरें बनी हुई थी राहुल गांधी बोलेंगे, राहुल गांधी कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे, बजट पर बोलेंगे, आज खुलकर विरोध करने वाले हैं। मैं भी आपको अपनी वीडियो में यही दिखा रही थी। पर राहुल गांधी जैसे ही खड़े होते हैं, भाजपाइयों की बदतमीजी देखिएगा आप एक बार, नारेबाजी, फुलटू, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये सब करना शुरू कर दिया। और जैसे ही राहुल गांधी ने एक मैगजीन की तस्वीर निकाली, वैसे ही किस तरीके से आग बबूला होते हुए, किस तरीके से मिर्ची लगती हुई नजर आई कि भाई जो है मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में ऐसा क्या था कि जो राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे और जिसके बचाव के लिए सब खड़े हो गए। अमित शाह देखे क्या गुस्से में नजर आ रहे हैं, भाई राहुल गांधी नहीं बोलने चाहिए। अमित शाह चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर चीखते हुए नजर आ रहे हैं, और बराबर में बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों वैसे लग नहीं रहा था कि आज नरेंद्र मोदी संसद जाएंगे, पर नरेंद्र मोदी का एकदम से संसद पहुंचना और वहीं राहुल गांधी के आमने सामने बैठना दोस्तों, कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब तो कुछ होने वाला है। और वही हुआ। जैसे ही संसद शुरू हुई दोस्तों, ऐसी बहस तो शीतकालीन सत्र में भी देखने के लिए नहीं मिली, ऐसी बहस तो मॉनसून सत्र में भी देखने के लिए नहीं मिली कि राहुल गांधी अकेले खड़े हैं और उनको चुप करवाने के लिए गृह मंत्री लगे पड़े हैं, रक्षा मंत्री लगे पड़े हैं, प्रधानमंत्री शांति से बैठकर वहां पर पूरा का पूरा देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, डरते सहमे नजर आ रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ भेद ना खुल जाए। अब इसी के साथ ऐसा क्या हुआ, अमित शाह ने भी हाथ जोड़ लिया भैया आज तो राहुल गांधी के सामने। अमित शाह को बुरे तरीके से लताड़ते हुए राहुल गांधी नजर आए। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से संसद को स्थगित कर दिया गया। मतलब राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे, संसद को स्थगित कर दो, संसद को बेहाल कर दो, राहुल गांधी बोलेंगे। 1 घंटा दोस्तों, 1 घंटा ऐसा हुआ था, 1 घंटा जब लगातार ये चीजें चल रही थी तब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, और उसके बाद किस तरीके से संसद को स्थगित कर दिया गया। और संसद ऐसी स्थगित हुई, पहले 3 बजे तक था, जब मोदी जी बैठे थे, तब गृह मंत्री बैठे थे और राहुल गांधी बोल रहे थे ना, तब तक तो सब सही। उसके बाद जब संसद स्थगित हुई और बोला गया, ओम बिरला ने बोला कि भाई 4 बजे वापसी संसद शुरू होने वाली है, तो राहुल गांधी वहीं की वहीं टिके हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है वो अपनी बात करेंगे ही करेंगे। पर जब दोबारा संसद शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई, ना मोदी जी नजर आए, ना अमित शाह नजर आए, दोनों के दोनों गायब नजर आए। तो क्या ये कहना दोस्तों सही है कि भाई राहुल गांधी अकेले अकेले राहुल गांधी के सामने क्या भयभीत नजर आए इस बार संसद में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि प्रधानमंत्री भी गायब हो गए, अमित शाह भी गायब हो गए, अकेले राजनाथ सिंह को छोड़ गए कि भैया चलिए राहुल गांधी जो बोले उस पर जो है पूरा का पूरा कटाक्ष करते रहिएगा, बोलने नहीं देना है। और इसी के साथ हुआ भी वही। जैसे ही राहुल गांधी ने वापसी, अपना जब संसद स्थगित हुई उसके बाद वापसी राहुल गांधी इंडिया चीन पर आ गए, उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए। अब देखना है कि भाई कल क्या होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, वीडियो जरूर पर बोले कि नरवणे ने मिलता है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं
कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा ही है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in that. सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते। सर, मैं आप 1 मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। This is the cover of the book. आप माननीय सदस्य, he is quoting from the book. This is the book I'm quoting. He is quoting the book. Sir, this book, 4 Stars of Destiny. नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो,